हाय एवरीवन। सो आज डिस्कशन चाह रहा था मैं करना आदि पुरुष पे। अभी मैंने कल क्या देखा कि लोगों के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, लोगों की अपनी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, सेंसर बोर्ड की गलती है, राइटर की गलती है, धर्म और आस्था को ठेस पहुंच रही है, इसमें कितना सही है, क्या सही है, इसका क्या आकलन होना चाहिए, हु विल बी द जज टू डिक्लेयर ऑल द थिंग्स। कैसे पता चलेगा लोगों को कि उनकी जो एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन उनको कैसे मिलेगा। तो मैंने सोचा कुछ कि इसके बारे में आया जाए, कुछ कहा जाए, अपनी राय रखी जाए। मेरी अपनी एक व्यक्तिगत राय है, किसी को नहीं चाहूँगा कोई ठेस पहुँचे। लेकिन एक बात बताएं आप कि अगर हम बात करते हैं राम की, तो आई लव राम। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी स्पेशली सनातनी या कोई भी हिंदू वंशज, सभी धर्म के लोग भी, बहुत सारे लोग हैं जो राम को मानते हैं, तो कोई डिनाई नहीं करेगा। अगर हम बात करते हैं आई हेट रावण, रावण से नफरत करता हूँ मैं, तो जो राम को पसंद करेंगे वो रावण से नफरत तो करेंगे, बनी हुई बात है। ठीक है, तो ये जो मूवी में मैं लंका लगा दूंगा, जलेगी भी तेरी, बुझेगी भी तेरी, ये जो इस तरीके के डायलॉग्स बाजी पर जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, तो इनका एक मॉरल ऑफ द रिजल्ट क्या होगा? क्या रिजल्ट जो है जो पब्लिक सेटिस्फेक्शन के लिए काम करेगा? तो मेरे जो अपने विचार हैं, मैं चाहता हूं कि एक ऐसी फोरम बनानी चाहिए, इस पर इन्वॉल्व हो, भारत सरकार भी इन्वॉल्व हो, मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हों, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन्वॉल्व हो, डेजिग्नेटेड लोग इन्वॉल्व हों, अच्छे राइटर्स इन्वॉल्व हों। एक समिति, क्या है देश का फीडबैक, क्या होगा देश का फीडबैक, या क्या है देश का फीडबैक, उस पर जब भी आप मूवी देखें कोई भी, एक ये नॉर्मल प्रोटोकॉल बनना चाहिए देश के अंदर। डिजिटल इंडिया की हम लोग बात करते हैं, तो आईआईटी आईआईएम्स को आप इनवाइट करें, उनके सजेशंस लें इस पे कि भाई जब हम मूवी देख कर आते हैं तो एक रिक्शे वाला भी पैसे कमाता है अपने परिवार के साथ, उसको हक है मूवी देख के आने का, उसको हक है उस पर अपना फीडबैक देने का। 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार, ये तो हर जगह लगभग मिल जाता है हमें। कोई भी मूवी देखने से पहले हम स्टार की बात करते हैं, बट अगर एक इंटरनल फीडबैक की बात की जाए, तो जब हम पिक्चर देखने जाएं और लौट कर आएँ देखने के बाद, एग्जिट पॉइंट पे, नॉट मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, जो फीडबैक देना चाहते हैं दैट शुड बी बेस्ड ऑन यूआईडी, आधार बेस्ड, थंब बेस्ड यूआईडी होना चाहिए। अपना अंगूठा लगाएं, पूछा जाएगा आपसे, इस तरीके से सॉफ्टवेयर को एनेबल करें, कैसी लगी आपको पिक्चर, क्या आप सहमत हैं पिक्चर के दिए गए विचारों से, यस नो। रेट होना चाहिए उस पर, अपना वो इनपुट्स उस पर इंसर्ट करे, जाए। सबसे सिंपल लॉजिक है कि भाई मूवी में ये हुआ वो हुआ, इसको ऐसे करें। भाई जब तक मसाला नहीं लगाएंगे, चटर पटर नहीं करेंगे, कौन देखने आएगा मूवी? भाई राइटर महोदय का कहना है कि कहीं भी मैंने नहीं लिखा कि ये रामायण पे बेस्ड है या रामायण है, इसको लोग रामायण के नज़रिए से देखेंगे। अरे जी, जब मूवी में हनुमान जी, राम जी, मेघनाथ जब दिखेंगी, सीता मैया, तो आदमी क्या दिमाग लगाएगा? एक छोटी सी बात मैं राइटर महोदय को बताना चाहूँगा
बड़े, मैं उनको अपना बड़ा मतलब मैं उनका एक अच्छा प्रशंसक हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। लेकिन सिर्फ एक इस टास्क पे बात हो रही है कि अगर हम जाएं, भाई आप एक कोई कैरेक्टर लें जो बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन है बट पब्लिक फिगर नहीं है, उसको फटे हुए कपड़ा पहना के, हाथ में कटोरा दे के, अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे वो भीख मांगे किसी एक स्पेशल डोर पे जाके, भाई उसकी जो एक आइडेंटिटी है क्या निकल कर आएगी? भाई लोग उसको बोलेंगे ना भिखारी है, भाई दे दे या ले जा या अगले दरवाजे पे जा। इन द सेम मैनर जो आप विजुअलाइज कर रहे हैं, जो चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं, जनता वही तो समझेगी। अगर आप रामायण के बेस पर आपने स्टोरी कहाँ से ली? आपने स्टोरी कहाँ से ली जो आपने अपनी मूवी में डाली? राइटर महोदय के लिए प्रश्न है मेरा ये। तो आप कैसे कह सकते हैं कि रामायण से प्रेरित, इससे रामायण से प्रेरणा ना लें आप? कोई भी मूवी अगर रिलीज हो गई और उसके बाद उसका विरोध हो रहा है, तो विरोध का एक रिजल्ट जरूर आना है। 4 दिन विरोध हुआ, 5वें दिन 2 डायलॉग हटा लिए, फिर मूवी चल रही है, फिर मूवी बंद हो गई, बैन हो गई, क्या फ़ायदा हुआ? एक आम इंसान का क्या जाता है? आप करोड़ों रुपए लगाते हैं मूवी में, करोड़ों रुपए लगाने के बाद 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये में भाई मूवी हम लोग देख कर आते हैं। आपने उस मूवी में, आपके शब्दों में मैं क्षमा चाहूँगा, क्या लंका लगाई, ये हमें 100, 200, 500 रुपये में, 1000 रुपये में देखने को मिल जाता है। उसके बाद ये जो विरोधाभास की जो धारणा है लोगों की, जो जन आक्रोश है, ये शांत हो जाता है। तो इसको अगर हम एक शांतिपूर्ण तरीके से, एक वाकई में एक वेटेजफुल रिजल्ट की अगर हम बात करें, तो एक ऐसा फोरम होना चाहिए, क्या है देश का फीडबैक किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, क्या है देश का फीडबैक। आप अगर मूवी सेलेक्ट करें, वहाँ पर जाएं, यू आर फ्री टू एक्सप्लेन योर राइट्स और एक्सप्लेन योर वर्ड्स। जाएं वहाँ पर, आप दें अपना फीडबैक। उस फीडबैक के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, हम लोग मतलब जनता, कि भाई इस फिल्म की मार्केट में क्या छवि है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बहुत बड़ा टास्क नहीं है, इसको बनाया जाता है। जब जो दिखता है वो बिकता है, जिसकी चर्चा होगी, ठीक है, जिस पे खर्चा होगा उसका चर्चा होगा। बहुत सारी चीज़ हैं। अपनी एक जनरल आम लोगों के लिए सलाह है कि इफ़ यू कैन नॉट कन्विंस, कंफ्यूज देम। ये बॉलीवुड लोगों का जो बनाते हैं उनका काम होता है। बट मैं राइटर्स के लिए, लोगों के लिए जो इस मूवी में मेहनत करी है, या लोग आम मूवी में मेहनत करते हैं, पिक्चर्स में, सिनेमा में, जो चलचित्र में अपना 100% देते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि बिल गेट्स ने एक बात बोली है, इफ़ यू कैन नॉट मेक इट गुड, एटलीस्ट मेक इट लुक गुड। कि भाई अगर आप किसी चीज़ में संशोधन, कोई चेंजेस कर रहे हैं और उससे वो अच्छी नहीं लग रही है, तो आप उसको एज इट इज़ रहने दें, ज़्यादा दिमाग न लगाएं आप उसमें। तो इस पे हमारे एक मॉरल ऑफ द स्टोरी, मैंने ये जो पूरा का पूरा आपको बात कर रहा हूँ, मेरे मन में भी कुछ चीज़ें आई कि ऐसे ऐसे डायलॉग बाजी हैं, तो उस पर आप अपने इनपुट्स दें। जनता को एक कॉमन ना समझें आप। पूरी सरकार का चयन एक व्यक्ति के काउंटडाउन के ही द्वारा होता है। सरकार बदल जाती है अगर जनता चाहे जाए। तो एक मूवी और एक सिनेमा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें जो भी आइडेंटिफिकेशन आप करें, जो भी टास्क है मूवी के अंदर, उस पर कमियां निकालें अगर आप, तो कमियों को आप हर एक लेवल पे जाके, जब उसका एक ग्राफ बनेगा तो एक जस्टिफाइड ग्राफ होगा। लोग सोचेंगे कि यार 50 में से 47 लोगों ने बोला है ये कमी है। जब एक में इम्प्लीमेंट हो जाएगा,
सब में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बॉलीवुड आपको कंफ्यूज कर रहा है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज़ हैं जिनसे आप इंस्पायर भी होते हैं। एप्रिसिएशन तो कभी नहीं आता मूवीज़ का। जिस तरीके से आप डिमोटिवेट हो जाते हैं किसी भी कंटेंट को देखने के बाद, अपना फीडबैक, ये जो पूरा डिस्कशन का एक वन लाइनर एक मॉरल है वो ये है, देयर शुड बी ए प्रॉपर फीडबैक। एक बार अच्छा सा फीडबैक आप दोगे, उसकी इवैल्यूएशन हो जाएगी, सारी चीज़ें लाइन से अपने आप ट्रैक पर आ जाएंगी। क्या है वो? क्या है देश का फीडबैक इन एवरी फोरम? कोई मूवी है, कोई भी एक क्रिटिकल टास्क है जिस पे एक डिसीजंस नहीं आ पा रहे, कहीं पर भी अगर आप जाते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में जब जो हॉट सीट पे बैठा होता है तो ऑडियंस पोल एक बनाया गया है। कोई भरोसा होगा ना, ऑडियंस पोल क्यों बनाया गया है? भाई जनता की राय ली जाएगी ना। ग्राफ देखते हैं, अरे अरे ऊपर जा रहा है, जनता सही है, मैं जनता के साथ जाऊंगा। तो आप इसको जनता पे छोड़ें। बहुत शांतिपूर्ण इस पे एक चर्चा का विषय है। मैं फिर से पुनः चाहूँगा, इस पे भारत सरकार को एक मुहिम बनानी चाहिए, एक फोरम बनाना चाहिए जिसके तहत कोई शांति भंग ना हो। सारी सुख सुविधाएं जो आनंद की प्राप्ति लोगों को हो रही है, ऐसी कैसी होती रहे। क्या पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए मूवी के अंदर, क्या कंट्रोल्स होने चाहिए, क्या कंट्रोल ठीक हो रहे हैं, ये हम लोगों का मतलब हम लोग कर नहीं सकते इसमें कुछ। इसमें करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो और बहुत सारे विचार हैं मन में, और भी कुछ लेकर आएंगे। तो फिलहाल आज के लिए मैं चाहूँगा कि जो आदि पुरुष है उसके लिए फीडबैक आप लिखें, अभी लिख के रख लें आप कि आपको कैसी लगी, ये इसमें होना चाहिए। अगर सरकार आपकी इम्प्लीमेंटेशन मान जाती है, अगर चाहती है कि नहीं यार क्या है देश का फीडबैक, इस पे काम होना चाहिए, जाइए मूवी देखिए, बटन दबाइए, कैसी लगी आप खुद बता देंगे, लोगों को खुद पता चल जाएगा। बहस के लिए समय नहीं है, देश को बहुत आगे जाना है। अगर हम इन चीज़ों में उलझे रहेंगे तो पिक्चर रिलीज़ होती है, वापस उतर जाती है। बट काम कुछ जीवन में ऐसा होना चाहिए जो चलते रहना चाहिए। समय मैंने आपसे ज़्यादा लिया, सुनेंगे आप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुलाकात करेंगे अगले किसी वीडियो में। थैंक यू।